एक राजा था। वह जिद्दी और सनकी था। उसे स्वादिष्ट भोजन, सुंदर और आकर्षक चीज़ें ही पसंद थी। वह बेस्वाद खाना और भद्दी चीज़ों से नफरत करता था। उसने अपने महल में भी सुंदर और आकर्षक दिखने वाले लोगों को ही काम पे रखा था। वह सनकी और जिद्दी होने के साथ साथ मूर्ख भी था। मूर्ख राजा अक्सर अपने राज्य में उटपटांग नियम लागू करता रहता था, जिससे उस राज्य के लोग बड़े परेशान रहा करते थे। लेकिन दंड के भय से कोई कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि उस राज्य का कोई भी व्यक्ति अपने राजा के नियमों का उल्लंघन करता था तो राजा उसे कड़ी से कड़ी सजा देता था। राजा की ऐसी हरकतों की वजह से सिर्फ राज्य के लोग ही नहीं, महल में रहने वाले लोग भी बड़े परेशान रहा करते थे। मूर्ख राजा अपने मंत्रियों की सलाह भी कभी नहीं मानता था। एक दिन राजा के पिता बीमार पड़ गए। उनके इलाज के लिए वैद्य जी को बुलाना पड़ा। राजा ने अपने पिता के इलाज के बदले वैद्य जी को पैसे दिए। तभी राजा सोचने लगा, पिताजी हमेशा बीमार रहते हैं, उनके इलाज के लिए हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ये बूढ़े लोग तो हमारे राज्य के विकास में बाधा बन रहे हैं। अगर ये बूढ़े लोग राज्य से बाहर चले जाएं और हमारे राज्य में सिर्फ युवा और स्वस्थ लोग ही रहें, तो राज्य का विकास जल्दी हो सकता है। यही सब सोचकर राजा ने मंत्री को बुलवाया और कहा, मंत्री जी, पूरे राज्य में घोषणा करवा दीजिए, हमारे राज्य में जितने भी 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उन्हें राज्य से बाहर दूर जंगल में भेज दिया जाए और राज्य में सिर्फ युवा और स्वस्थ लोग ही रहे। मंत्री चौंक पड़ा। ये क्या कह रहे हैं महाराज आप? भला हमारे बुजुर्ग लोग जंगल में कैसे रह पाएंगे? तुमसे जितना कहा जाए तुम सिर्फ उतना ही किया करो। सलाह देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी है। ठीक है महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। सुनो सुनो सुनो, महाराज का हुक्म है कि राज्य में जितने भी 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उन्हें राज्य से बाहर दूर जंगल में भेज दिया जाए और राज्य में केवल युवा और स्वस्थ लोग ही रहेंगे। और जो महाराज की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसे कड़ी से कड़ी दंड दी जाएगी। पूरे राज्य में हलचल मच गई। जो लोग अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे वो तो खुश हो गए, लेकिन जो लोग अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे उन्हें राजा के इस फैसले से बहुत ही दुख हुआ। लेकिन दंड के डर से सब लोगों ने अपने अपने माता पिता को दूर जंगल में भिजवा दिया। राजा ने सैनिकों को हुक्म दिया, पिताजी को ले जाकर जंगल में छोड़ आओ। बेचारे सैनिक बड़े ही दुखी होकर अपने पूर्व महाराज को जंगल में छोड़ने के लिए ले गए। धीरे धीरे समय बीतता रहा। उसी राज्य के एक गांव में बहुत ही जल्द एक व्यक्ति 60 साल का होने वाला था। उसका एक बेटा था मोहन, जो अपने पिता से बहुत प्यार करता था। वो अपने पिता को जंगल में भेजना नहीं चाहता था। मोहन को दिन रात चिंता होने लगी, वो अपने पिता को जंगल में कैसे छोड़ेगा। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने चुपके से अपने घर में एक तहखाना बनवाया और जंगल के किनारे ही एक गड्ढा बना दिया और उसे घास फूस से ढक दिया। जिस दिन उसके पिता 60 साल के हुए, वो पूरे गांव वालों के सामने अपने पिता को लेकर जंगल की तरफ छोड़ने गया और उसी गड्ढे में अपने पिता को छुपा दिया। जब रात में सारे गांव वाले सो गए और पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, वो चुपचाप जंगल की तरफ गया और अपने पिता को गड्ढे से बाहर निकालकर घर ले आया। घर के तहखाने में अपने पिता को छुपा दिया और उनकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखने लगा। राज्य में होने वाली सारी घटना की खबर वो अपने पिता को रोज देता था।
और ज़रूरत पड़ने पर उसके पिता उसे सही सलाह भी दिया करते थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन राजा ने घोषणा करवाई। सुनो सुनो सुनो, कल भोर में सब लोगों को महल के बाहर इकट्ठा होना है। जो सूरज की किरण सबसे पहले देख लेगा, राजा उसे इनाम देंगे। मोहन ने अपने पिता को आकर सारी बात बताई। उसके पिता ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। महल के बाहर जिस जगह पर तुम खड़े रहोगे, वहां सभी लोग पूरब की तरफ देखेंगे, लेकिन तुम उसके विपरीत पश्चिम दिशा की ओर देखना। पश्चिम दिशा में दूर पहाड़ियों की चोटी पर तुम नजर रखोगे तो तुम ये सर जीत जाओगे। समझ गए मेरी बात? याद रहेगा ना तुम्हें? ठीक है पिताजी, आपने जैसे समझाया है मैं वैसे ही करूंगा। दूसरे दिन भोर में जब सारे लोग महल के बाहर इकट्ठे हुए, मोहन भी वहां था। सूरज की पहली किरण देखने के लिए सारे लोग पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़े थे। यहाँ तक कि राजा भी पूरब दिशा की ओर ही मुंह करके खड़ा हुआ था। अकेला मोहन ही पश्चिम दिशा की ओर दूर पहाड़ी की चोटी पर नजर रखे हुए था और मोहन ये सर जीत गया। शर्त के मुताबिक राजा ने मोहन को इनाम दिया, लेकिन कुछ दुष्ट लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। उन लोगों ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन क्या पूरे राज्य में अकेला मोहन ही सबसे समझदार और चालाक व्यक्ति है? कहना क्या चाहते हो मंत्री तुम? साफ साफ कहो। महाराज, जब राज्य के सारे लोग सूरज की पहली किरण देखने के लिए पूरब की तरफ मुंह करके खड़े थे, तो अकेला मोहन ही इतना समझदार कैसे हो गया, जिसे ये पता था सूरज की पहली किरण पश्चिम दिशा की ओर दूर पहाड़ी पर दिखेगा। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन मुझे लगता है दाल में कुछ काला जरूर है। तुम ठीक कह रहे हो मंत्री। मोहन को बुलवाओ। राजा ने मोहन को बुलवाकर पूछा। पहले तो मोहन इधर उधर की बातें करके टालता रहा, लेकिन जब राजा ने उसे धमकी दी तो डर के मारे उसने सब कुछ बता दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, लेकिन मैं अपने पिता को जंगल में नहीं भेजना चाहता था। इसलिए मैंने अपने पिताजी को अपने घर के तहखाने में छुपा के रखा है, और पिताजी ने ही मुझे ये सलाह दी थी। घमंडी राजा को गुस्सा आ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया। सैनिकों, इसके पिता को पकड़ कर लाओ। इसे और इसके पिता को कारागार में डाल दो। राजा ने मोहन और उसके पिता को जेल में डलवा दिया। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। तभी अचानक एक दिन तली भुनी चीजें खा खा कर राजा बीमार पड़ गया। उसके पेट में बहुत ही तेज दर्द होने लगा। उसे लगा अब उसकी जान चली जाएगी। इलाज कराने पर भी राजा ठीक नहीं हो पा रहा था। तभी मंत्री ने राजा को बताया, महाराज, जिस पिता और पुत्र को आपने बंदी बनाया है, उसका पिता एक वैद्य है। वो गांव में लोगों का इलाज करता था। यदि आप आज्ञा दें तो हम उसे बुलाकर लाते हैं, शायद वो आपका इलाज कर पाए। राजा के पेट में इतना तेज दर्द हो रहा था, उसने तुरंत ही मोहन के पिता को बुलाने का आदेश दिया। मोहन के पिता ने महल के बगीचे से ही कुछ जड़ी बूटियां तोड़ लाया और कूट पीस कर राजा को पिला दी। राजा बहुत ही जल्द ठीक हो गया। अब राजा को समझ में आ गया था कि बुजुर्ग लोग हमारे समाज के लिए कितने ज़रूरी हैं। उसने मोहन और उसके पिता को बुलाकर उनसे माफ़ी मांगी। उसने सारे बुजुर्गों को जंगल से वापस बुलवाया और सबके सामने माफ़ी मांगी। अब मुझे समझ में आ गया है कि बुजुर्ग लोग अधिक परिपक्व और अनुभवी होते हैं। उनका सम्मान करना चाहिए।